एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एवेल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अच्छा जनाब, इस सवाल के तकरीबन 6 हिस्से हैं और इसमें से 4 हिस्से मैं कर लेता हूँ और रिमेनिंग 2 पार्ट्स आप कर लेंगे। तो अब ये जो सवालात हैं हम करेंगे लेप्लास एक्सपेंशन की मदद से। तो यह मेथड का मैं नाम लिख देता हूँ। कौन से फार्मूला है हमारे पास? लेप्लास एक्सपेंशन। तो जनाब लेप्लास एक्सपेंशन या लेप्लासियन एक्सपेंशन की मदद से हम इनको ओपन करेंगे, मगर उसके अंदर भी हमारे पास जो है जनाब 6 तरीके होते हैं, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। मगर हम किससे करेंगे? चारों का हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेंशन बाय रो 1 कर लेते हैं चारों के लिए, ठीक है। एक्सपेंशन बाय रो नंबर 1, ये आसान होता है, बहुत आसान होता है ना। तो अब क्या है वह जनाब कि अब मैं सबको ओपन करूँगा, सबका आंसर निकालूंगा किसकी मदद से? लेप्लास एक्सपेंशन, और वो भी विद द हेल्प ऑफ रो नंबर 1। अब रो नंबर 1 में क्या होता है कि आपने सवाल लिखा ये, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखा, आपने डिटरमिनेंट लिख दिया। क्या डिटरमिनेंट आपके पास? 5, 3, 2 और क्या है 4 - 4 और क्या है जनाब आपके पास 3 है और फिर 3, 0 और ये 1 आ गया। अब रो 1 में क्या होता है कि इसकी जो साइन होती है ना, वो एक होती है प्लस की, पहले प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं और फिर क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। तो रो 1 में याद रखें कि पहले प्लस आएगा, पहले प्लस फिर माइनस प्लस आएगा। तो आप इसमें पहली फुर्सत में निशाने लगा दें, प्लस फिर माइनस और फिर आपने लगा दिया प्लस, लग गया। रो 1 की बात हो रही है तो रो 1 के एलिमेंट ले लें। आपके रो 1 के एलिमेंट कौन से जनाब? एक 5 है, आपने 5 लिख दिया। एक 4 है, ये आपने 4 लिख दिया। और उसके बाद कौन सा है? 3, तो ये अपन ने 3 भी लिख दिया, ठीक है। तो रो 1 के एलिमेंट भी लिख दिए और उसकी साइन भी हमने अकॉर्डिंग टू रूल लगा दी। ओके, अब क्या होगा? ये 5 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है, ये वाला 5 है ना, ये और ये एक ही बात है। ये 5 जिस रो में आ रहा है, कौन सी रो में आ रहा है जनाब? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो छोड़ दें। और जनाब कौन से कॉलम में आ रहा है? पहले कॉलम में आ रहा है, पहला कॉलम भी छोड़ दें। तो ये फर्स्ट रो भी आपने, कॉलम भी छोड़ दिया, फर्स्ट रो भी छोड़ दिया आपने, तो बचा क्या आपके पास? ये बचेगा -4, 0 और ये क्या हो गया? 3 और 1, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं किस पे? एलिमेंट 4 पे। ये जो 4 है, अब ये 4 भाई कौन सी कॉलम रो में आ रहा है? फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो तो हट गई, ठीक। और ये 4 कौन से कॉलम में आता है? ये सेकंड कॉलम में आता है, तो इस सेकंड कॉलम आप हटा देंगे। जब सेकंड कॉलम हटा दिया और फर्स्ट रो वैसे ही हट गई, तो बचा गया 3, 2 और 0, 1। तो ये आपने यहाँ लिखना है, 3, 2 और 0, 1 लिख दिया आपने, ठीक, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 है, तो ये 3 यहाँ पर आ गया। अब ये 3 कौन सी रो में आता है? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो हट जाएगी। और 3 कौन से कॉलम में आता है? थर्ड कॉलम में आता है, तो थर्ड कॉलम भी आप हटा देंगे, ये भी हट जाएगा और ये फर्स्ट रो भी हट जाएगी। तो बचेगा क्या आपके पास? आपके पास बचेगा 3 - 4, 2, 3, ये आ गया जनाब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, +5 इज सेम टू सेम। अच्छा, ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे ओपन करते हैं? ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बीच में माइनस आता है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई करें, -4 × 1, ये माइनस का 4 हो गया, ये माइनस फार्मूले का है। और 0 × 3, जब 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। -4 सेम टू सेम, और ये फिर अगेन यूँ समझ लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना, 3 1 जा 3 हो गया, ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस लाजमी लगाना है, ये फार्मूले का है। 0 × 2, 0 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, +3 आ गया। अच्छा जनाब, अब उसके बाद देखें 3 3 का कितना हो जाएगा? 9, ठीक है, ये माइनस फार्मूले का आ गया। और अब इसको मल्टीप्लाई करने, तो इसमें एक माइनस मौजूद है, एक माइनस ये और एक माइनस फार्मूले का, तो माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ा 8, ठीक। अब सिंप्लीफाई करना है अपन को, 5, ये जनाब -4 हो जाएगा, -4, 3 - 0 3 आता है, 3, 9 + 8 कितना आएगा आपका? 17 आएगा ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × -4 माइनस का 20 और -4 × 3 माइनस का 12, 3 17 का कितना आएगा? ये आ जाएगा 51 आ गया। अब इसको प्लस कर लें,
ये दोनों निशानी एक जैसी, ये प्लस हो जाएंगे तो कितना बनेगा, माइनस का 32 और प्लस का 51। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा जनाब, ये आपके पास आ जाएगा 19। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर आ गया। अब उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे, इसको भी इसी रो 1 से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं यही सॉल्यूशन कर लेता हूँ कि ये इसको एज ए सॉल्यूशन ले लेता हूँ। ठीक है, स्पेस कम है तो निशानियाँ कौन सी लगती हैं जनाब, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो मैंने लगा दिया पहले प्लस फिर माइनस और फिर आखिर में प्लस लगा दिया। ठीक है, रो 1 में यही निशानियाँ लगती हैं। अच्छा, एलिमेंट ले लें रो 1 के, कौन कौन से एलिमेंट है जनाब, 2c है तो हमने 2c ले लिया। उसके बाद कौन सा है जनाब, c है तो अपन ने c ले लिया। उसके बाद एलिमेंट कौन सा है, c, तो अपन ने c ले लिया। राइट, अब ये 2c कौन सी रो में आता है, उस रो को छोड़ दें, ये फर्स्ट रो में आता है। 2c फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो हटा दें। 2c कौन से कॉलम में आता है जनाब, फर्स्ट कॉलम में आता है, तो फर्स्ट कॉलम को भी हटा दें, ये फर्स्ट कॉलम गया। ठीक है, और ये आपकी फर्स्ट रो गई। राइट, तो अब आपके पास बचता क्या है जनाब, अब क्या बचा, a to b b, ये आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्या a to a और जनाब आपके पास क्या है to b और b, हो गया। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं c पे, ये c कहाँ पर, ये c रहा, कौन सी रो में आता है, फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो हट जाएगी, हट गया। उसके बाद ये c कौन से कॉलम में आता है, सेकंड कॉलम में आता है, तो सेकंड कॉलम भी हट जाएगा ना, सेकंड कॉलम भी हट गया, तो बचा क्या, ये आपके पास बचेगा a b और ये 2a एंड b। ओके, नेक्स्ट, ये आखिरी वाला c फर्स्ट रो में आता है, हट गया, कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ये भी हट जाएगा, तो ये बचेगा a। ठीक है जनाब, a और उसके बाद b और ये 2b आ गया। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई 2c। अच्छा, इसमें क्या होता है जनाब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी, ए बी आएगा, माइनस तो फार्मूले का है, 2a इंटू 2b, 2 2 ज़ा 4, a इंटू बी ए बी, तो ये हो गया 4ab। ये हो गया माइनस c, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी, ये ए बी हो गया, माइनस 2a इंटू बी, ये माइनस का 2ab हो गया। राइट, प्लस c लिख दिया आपने, a इंटू 2b, ये 2ab आ गया, माइनस a इंटू बी, ये आपके पास ab आ गया। राइट, अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो जनाब ये क्या होगा, ये आपका आ जाएगा 2c ab माइनस 4ab, तो ये हो जाएगा माइनस का 3ab। ओके, माइनस c सेम टू सेम, ab माइनस 2ab, ये माइनस का ab आ गया, ब्रैकेट्स को ओपन करते उसको सिंप्लीफाई करते जाएं। ठीक है, c 2ab माइनस ab, ये ab आ गया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट, इसको मैं यही लिख देता हूँ। अच्छा जनाब, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, माइनस 2 3 ज़ा 6, ये माइनस का 6, ए बी इंटू सी, ए बी सी आ गया। ओके, माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा सी इंटू ए बी, ये ए बी सी आ गया। उसके बाद प्लस सी इंटू ए बी, अगेन ये भी ए बी सी आ गया ना। अच्छा, अभी ए बी सी और ए बी सी कितना हो गया, 2 ए बी सी, तो ये है माइनस का 6 ए बी सी पहले लिखा हुआ है और प्लस का 2 ए बी सी बाद में लिख दिया, और फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, माइनस का 4 ए बी सी। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा जनाब, पार्ट 4 जो है हमारे पास, इसमें भी फिर वही मेथड सब में मैंने एक ही लगा दिया ना, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो जाए। तो जनाब ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, तो ये आपने एज़ यूजुअल एक प्लस लगाया, एक माइनस लगा दिया और एक प्लस लगा दिया। ओके, अच्छा, रो 1 की बात हो रही है, तो पहला आपने रो 1 का एलिमेंट ले लिया 1, दूसरा ले लिया 0। ठीक है, ये आपने यहाँ 0 ले लिया, और फिर तीसरा कौन सा ले लिया आपने, 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये 0 आ गया, ये 1 माइनस आयोटा आ गया, तो ये 1 माइनस आयोटा मैंने ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये 1 जो है जिस रो में आता है वो रो हटाएंगे, ये रो फर्स्ट हट जाएगी, और जिस कॉलम में आता है वो कॉलम भी हटेगा। ये तो हम सीख चुके हैं दोनों पार्ट्स के अंदर, तो अब तो बड़ी आसानी के साथ हम कर सकते हैं 1 आयोटा। ठीक है, और आयोटा 1। राइट, और फिर जब 0 की बात करते हैं, ये फर्स्ट रो में आ गया, छोड़ दिया, सेकंड कॉलम में छोड़ दिया, तो ये आएगा 0 0, और जनाब क्या आएगा, ये 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा और 1। ठीक है,
और नेक्स्ट अब ये कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में, दोनों हटा दें तो ये आपके पास बचेंगे। ये आपने लिख दिए कौन कौन से हैं ये आपके पास, ये 0 1 प्लस आयोटा, 0 1 प्लस आयोटा लिख दिया, और फिर ये 1 और आयोटा, ये 1 और आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 अपनी जगह पे रहेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, ये 1 हो जाएगा, माइनस फार्मूले का है आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आता है। अच्छा, 0 इंटू एनीथिंग, 0 इंटू एनी डिटर्मिनेंट, रिजल्ट टोटल 0 आएगा। ये 0 जब जैसे ही सबसे मल्टीप्लाई होगा सारा का सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 माइनस आयोटा अपनी जगह पे मौजूद है, 0 इंटू आयोटा क्या आएगा जनाब, 0 माइनस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा, ये 1 प्लस आयोटा सेम आ गया। ओके, बात समझ आ गई। 0 इंटू 1 0 हो गया, माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 को लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 1 माइनस आयोटा और 0 लिखा नहीं जाएगा, तो लिहाजा इसको आप ऐसे लिख देंगे माइनस 1 प्लस आयोटा, ये ऐसे हो गया ना। ठीक है, अब इसके बाद 1 माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ रहने दें। अच्छा, माइनस ये जाके इससे प्लस मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस, ये क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर लगेगा फार्मूला कौन सा, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला हमें आता है। ठीक है, ऐसे ही है ना भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला कौन सा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, रिजल्ट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जनाब ये 1, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, a और ये b हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बनेगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद सिंप्लीफाई कर लें, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर सेम। अच्छा, 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, तो माइनस इंटू 1, ये माइनस 1 आ गया, माइनस इंटू माइनस, ये प्लस आयोटा स्क्वायर हो गया। ओके, अब आप देखें ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, प्लस आयोटा स्क्वायर ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल, तो आपका रिजल्ट आ गया 0 आ गया। ठीक, अब आते हैं पार्ट नंबर 6 पे। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 6 में इसी को मैं सॉल्यूशन बना लेता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। राइट, मेथड वही, प्लस माइनस प्लस, आपने प्लस लिखा, फिर आपने माइनस लिखा, फिर आपने प्लस लिख दिया। ओके, अच्छा, एलिमेंट्स रो 1 के ही इस्तेमाल करने हैं, चारों के लिए रो 1 का ही इस्तेमाल हो रहा है। 1 1, ये 1 आ गया। अच्छा, ये 1 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आता है वो कॉलम छोड़ेंगे, तो इसका क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 और ये हो गया ओमेगा और ये हो गया 1। सही है। ठीक है, क्या हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो ये आपके पास आ गया। जब -1 लिया तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें तो ये आपके पास क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर और ये 1 और ये 1 आ गया। आखिर में ये आपने ले लिया। ठीक है, ये 1 जो है कौन सी कॉलम में आता है, कॉलम नंबर 3 में आता है, छोड़ दिया हमने कॉलम नंबर 3 और फर्स्ट रो को भी हमने हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचता है, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ही बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन है इसकी, ये +1 अपने लिख दिया यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, माइनस फार्मूले का है ओमेगा इंटू 1, अगेन ओमेगा आ गया, -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, +1 सेम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4। ओके, अच्छा जनाब, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, आप इसको 1 इंटू दिस, ये 1 दोनों से होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ही बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर लें, -1 इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, +1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अच्छा, याद रखें ओमेगा 4 इक्वल होता है किसके, ओमेगा के। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं कि ओमेगा 4 इज़ ऑलवेज इक्वल टू ओमेगा। राइट, तो अपन क्या करेंगे कि जो है ओमेगा 4 की जगह
ओमेगा लगा देंगे। तो अब क्या हुआ कि ओमेगा स्क्वायर 1, ये 2, ये 3, ठीक है। 3 जो है ओमेगा स्क्वायर हैं, आप देख सकते हैं ना यहाँ पर 3 लिखे हुए ना, ये कौन कौन से, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 2 और ये 3, तो ये हो गया 3 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही 3 ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, ये 2 और ये 3, ये -3 ओमेगा आ गया, ओके। और इसमें से कॉमन क्या निकलता है, 3 कॉमन आ गया, तो z इज़ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं, मगर मैंने यहाँ पर 2 सिलेक्ट किए हैं, मैं 2 पार्ट्स कर लूँगा, बाकी आप कर लेंगे। क्वेश्चन 3 में भी तकरीबन 4 या 5 पार्ट्स हैं, 2 मैं कर लूँगा और इसी मेथड से बाकी आप कर लेंगे। तो क्वेश्चन 1 पे आते हैं, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिंगुलर है और कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि जनाब आप देखें, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका नाम है ए, ठीक है। अब वो स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो है, हम इसको सिंगुलर तब कहेंगे जब इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के इक्वल आ जाए, सही है। और स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम नॉन सिंगुलर तब कहेंगे, नॉन सिंगुलर इसको तब कहा जाता है जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर। तो ये इसकी पहचान है। तो इस सवाल को हम चेक करते हैं इस डेफिनेशन की बुनियाद पे। तो सॉल्यूशन हम यहीं से शुरू कर देते हैं, क्योंकि जगह कम है, तो हम इसको सॉल्यूशन का हिस्सा बना देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, ये जो गिवन है, ठीक है। इसको नाम ए दे दिया। अब हमें इस मैट्रिक्स ए को चेक करना है। तो चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट लाजमी है, तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए आप इसको एक्सपेंड करेंगे किसी भी रो से। तो मैं इसको करता हूँ रो नंबर 1 से। तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। ये रूल है कि जब आप लेप्लास एक्सपेंशन की मदद से ओपन करने जाते हैं रो 1 से, तो उसकी साइन प्लस माइनस और प्लस होती है। तो मैंने एक प्लस लगा दिया, ठीक है, +4 आ गया। उसके बाद माइनस के साथ 0 आएगा, ठीक है, और उसके बाद प्लस के साथ 1 आएगा, और ये प्लस के साथ आपने 1 लगा दिया। अब ये जो 4 है ना, ये एलिमेंट रो 1 का है, ये 0 भी रो 1 का है, और 1 भी ये रो 1 के, सारे रो 1 के एलिमेंट लिख दिए अपन ने। 4 0 1 ये रो 1 के एलिमेंट आ गए, निशानी भी लग गई। अब ये 4 जिस रो में आता है, आप देखिए कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट रो हटा दें। और कौन से कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम भी हटा दें। तो ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे, कौन से, 5 5 और उसके बाद -6 और माइनस का 7। अब आते हैं 0 पे। ये 0 जो है फर्स्ट रो में आ रहा है, तो ये फर्स्ट रो हट जाएगी। और 0 जो है सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो ये सेकंड कॉलम भी यहाँ से हट जाएगा। जब सेकंड कॉलम हटा देंगे और फर्स्ट रो हटा देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, 7 - 12, ठीक। और ये क्या आ जाएगा, 5 - 7। उसके बाद आ जाते हैं 1 पे। ये 1 जो है थर्ड कॉलम पे आता है और फर्स्ट रो पे आता है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 7 5 - 12 और माइनस का 6। अब सिंप्लीफिकेशन होगी इसकी 4, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 5 × -7 -35 बनेगा। ये माइनस फार्मूले का है, अच्छा माइनस फार्मूले का है, और एक माइनस ये रहा, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, 6 5 30 आएगा। अच्छा 0 जब किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। अच्छा उसके बाद यहाँ आ जाते हैं +1। अच्छा जनाब ये मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 × -6 ये माइनस का 42 आ गया, ये माइनस फार्मूले का आ गया, ये माइनस फार्मूले का, और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5 12 हम जानते हैं 60 बनता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -35 + 30 -5, -0 लिखा नहीं जाएगा, ये +1 आ गया। अच्छा उसके बाद 60 - 42 हम जानते हैं कितना आएगा, ये 18 आएगा। अच्छा 4 × -5 कितना हो गया, -20 प्लस का 18, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका, -2।
तो अब आप देखें, कंपेयर करें क्या ये इसका आंसर कौन सा आया है, ज़ीरो कि नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो आया है बिल्कुल। तो आप इसको आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देयरफॉर ए इज़, अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर, देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये हो गया। अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि दूसरे पार्ट को, इसको फिर सॉल्यूशन मैंने यहाँ लिख दिया यहाँ पर, लेट, इसको मैं नाम दे दिया ए, ये मैट्रिक्स ए आ गया, सही है। तो अब जो है हम इसको डिटरमिनेंट मालूम करते हैं, डिटरमिनेंट मालूम करते हैं किसकी मदद से, रो 1 की मदद से। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो निशानी मैंने लगा दी प्लस माइनस और ये प्लस लगा दिया मैंने। और फर्स्ट रो की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिख देते हैं अपन 4, ये कौन सा है 2 और ये कौन सा है 0, ठीक है। ये एलिमेंट आ गए कौन से, फर्स्ट रो के, 1 2 और ये 3। अच्छा, ये 4 जिस रो में आता है वो रो हटाएंगे और जिस कॉलम में आता है वो कॉलम हटाएंगे, तो ये क्या करेंगे अपन, फर्स्ट रो हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, तो बचेगा 0 1 1 -1। तो आपने लिख दिया 0 1 1 -1। उसके बाद ये 2 फर्स्ट रो में आता है, फर्स्ट रो हट जाएगी, सेकंड कॉलम हट जाएगा, तो ये बचेगा 3 और -1 और यहाँ से बचेगा 1 और माइनस का 1। फिर ज़ीरो पे आते हैं, ये ज़ीरो कौन सी रो में आता है, फर्स्ट में और थर्ड कॉलम में आता है, दोनों हटा देंगे तो बचेगा 3 0 और -1 और 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 इंटू -1, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, -1 इंटू 1 1 आ गया, -2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -1 -3, माइनस फार्मूले का है और ये माइनस ये रहा, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 1 1 ज़ा 1 प्लस 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग रिजल्ट इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -1 -2 -3 + 1, ये -2 हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है, 4 इंटू -1 -4 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 0। तो अपन क्या लिखेंगे, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इज, कौन सा मैट्रिक्स है ये, सिंगुलर। अगर 0 पर आता है तो सिंगुलर कहते हैं, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप कर लेंगे इसके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस पर कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। अच्छा जनाब, ये क्या, इसमें कहा गया है कि x की वैल्यू मालूम करें, अगर ये सिंगुलर हो तो, अगर ये सिंगुलर हो तो x क्या होगा। तो जनाब इसके लिए भी तरीका वही होगा कि आपने इसको सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, इसको नाम दे दिया लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ए दे दिया। अब अपन निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जनाब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, 10 6 और 5 और ये x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज यूजुअल, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 10x और -5 6 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 30, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको यहाँ नोट कर लें, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं कि हमें x चाहिए, मगर वो भी कब, जब ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो। तो अब अपन क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि a विल बी सिंगुलर, ए विल बी सिंगुलर, ए सिंगुलर होगा, कब होगा, इफ़, ये कंडीशन लगा दें, इफ़। भाई सिंगुलर की कंडीशन कौन सी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए या आप ले लें, तो इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल रखा जाए, हमने रख दिया। तो सिंगुलर की कंडीशन होती है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, लिख दिया कंडीशन। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से हम यूज़ कर लेंगे ना, ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये आप यहाँ लगा दें, ठीक है। ये सारी वैल्यू कौन सी है, 10x - 30, ये इसकी जगह पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 10x - 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने यहाँ लगा दिया। अब सिंप्लीफाई कर लें, 10x इज इक्वल टू -30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, राइट। तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 10, तो टेबल लगा दें तो ये आपके पास 3 आ गया। सो x इज़ इक्वल टू 3, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं अपन पार्ट 3 पे।
पार्ट 3 में भी यही मेथड अप्लाई होगा, यही तरीका इस्तेमाल होगा। तो इसमें भी अपन सॉल्यूशन यहीं से शुरू कर देते हैं। लेट इसको नाम दे दिया ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब पहली फुर्सत में इसका डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, 3/3 की बात हो रही है, तो हम इसमें रो 1 से ओपन कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो प्लस माइनस प्लस लगा दिया। तो प्लस ये रो 1 के एलिमेंट कौन से आप नोट कर लें, 6, 3 और 7। तो प्लस के साथ 6 आ जाएगा और उसका माइनस के साथ 3 आ गया और फिर प्लस के साथ 7 आ गया। और उसके बाद ये 6 फर्स्ट रो में आता है, तो फर्स्ट रो आपको हटानी है, और फर्स्ट कॉलम में आता है तो फर्स्ट कॉलम भी आपको छोड़ना है। तो आपके पास क्या आ गया, -4, 2 और यहाँ पर क्या आ गया, x और 1। अब आ जाते हैं 3 की बात करते हैं, फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, दोनों हटा दें, बचेगा 3, 5 और 2, 1। उसके बाद आ जाए 7 पे, 7 पे आ जाते हैं। तो ये बात समझ आ रही है आपको कि पहले अपन ने क्या किया कि -3 लिख दिया, उसके साथ रो कॉलम हटाने के बाद ये आ जाएगा, फिर +7 लिखते हैं। अच्छा जनाब, अब +7 जब अपन लिखेंगे ना, यहाँ पर +7 लिखेंगे तो लाजमी है कि जिस रो में 7 आता है और जिस कॉलम में आता है वो दोनों हटा देंगे। तो फर्स्ट रो हटा दें और थर्ड कॉलम हटा दें, तो ये आपके पास बचेगा 3 -4 और ये आ जाएगा 5 और x, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 -2x हो जाएगा, ये -3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 2 5 10 हो जाएगा, +7 3 × x 3x और ये माइनस फार्मूले का हो, ये माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस 5 4 20 बनेगा। तो इसका आंसर निकालते हैं। अच्छा 6 को मल्टीप्लाई कर लें, 6 × -4 -24 बनेगा, 6 × -2x माइनस का 12x आ जाएगा। अच्छा 3 - 10 मतलब -7 × -3 ये प्लस का 21 आएगा, 7 3 ये 21x हो गया, 7 20 ये हो गया अपना 140। अच्छा जनाब, आप इसमें आप देखें कि x की कौन सी वैल्यूज़ हैं, एक 21x है, एक ये हो गया, एक -12x है। तो 21x - 12x कितना बनता है, ये आपके पास आ जाएगा 9x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाए अपना 140, ये -24 और प्लस का 21, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 140, तो ये कितना बनेगा, प्लस का 137। ये आ गया, दिस इज़ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये हमने निकाल ली। अब अपन कंडीशन लगाएंगे, जो मेथड ऊपर किया था वो यहाँ करेंगे अपन। हम लिखेंगे ए विल बी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, नाउ ए विल बी सिंगुलर, ए जनाब सिंगुलर होगा, ठीक है। ए सिंगुलर कब होगा, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दिस इज कंडीशन फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ये रही आपके पास, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जनाब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 9x + 137 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से अब आपके पास x आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाए, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x क्या निकलेगा, -137 / 9, दिस इज आंसर।